एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपके पड़ोस में रहने वाला वो इंसान जो सादा कपड़े पहनता है, पुरानी कार चलाता है और चाय की दुकान पर 5 रुपए बचा लेता है। अगर वही इंसान करोड़ों का मालिक निकले तो? यकीन नहीं हो रहा ना? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर शायद आप सोचेंगे ये तो मैं भी हो सकता हूँ। स्वागत है ऑडिबल एआई में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं वो अनसुनी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देंगी। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज की ये कहानी आपकी संपत्ति के प्रति सोच को पूरी तरह बदल सकती है। लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर पर आधारित इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि असली अमीरी कैसी होती है और कैसे वो हमारे ठीक पास के लोगों में छुपी होती है। मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति हैं, नाम मान लीजिए रंजन दा। कॉलेज के समय में उनके पास एक साइकिल थी और हमेशा एक पुराना बैग लेकर घूमते थे। सबको लगता था इस आदमी का तो कुछ नहीं होगा। आज 15 साल बाद मैंने सुना कि रंजन दा के बैंक में करोड़ों की जमा राशि है, उनके पास 3 मकान हैं और हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए किराए से कमाते हैं। फिर भी आज वो रिक्शा में जाते हैं, 5 रुपए ज्यादा दे दिए तो वापस लेते हैं। रंजन दा की ये कहानी ही द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब का सार है। इस किताब में लेखक कहते हैं कि असली अमीर लोगों को आप देखकर नहीं पहचान सकते क्योंकि वो आम लोगों की तरह ही जीते हैं। वो अमीर होते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कमाई नहीं, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2 लोग हैं, एक की कमाई 1 लाख है और दूसरे की 30,000। पहले वाला 95,000 खर्च करता है, दूसरा 15,000। अब बताइए कौन अमीर बन सकता है? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो बचत करता है, भविष्य की सोचता है। मैं खुद एक बार एक कॉन्फ्रेंस में एक करोड़पति से मिला। उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सादे कपड़े पहनते थे, 3 स्टार होटल में ठहरे थे और कहा फिजूल खर्ची मुझे बेचैन कर देती है। उनका मानना था कि हर रुपया एक कर्मचारी की तरह है जिसे आप काम में लगाएं या वो बेकार बैठा रहे। जो ज्यादा पैसों को काम पर लगाता है वही असली अमीर बनता है। इस किताब के रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर करोड़पति लोग खुद अपनी मेहनत से अमीर बने हैं। उन्होंने ये धन विरासत में नहीं पाया। वो धीरे धीरे सालों तक बचत करते हैं, निवेश करते हैं और खर्चों को नियंत्रित रखते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर मतलब महंगी कारें, आलीशान घर, लेकिन असली करोड़पतियों की कार की औसत उम्र 10 साल होती है। वो कार नकद खरीदते हैं, लोन पर नहीं। उनके कपड़े ब्रांडेड नहीं होते लेकिन अच्छे होते हैं। वो ऐसे इलाके में घर खरीदते हैं जहां टैक्स कम हो, खर्चा कम हो और लंबे समय तक रहा जा सके। दोस्तों, जरा रुककर कहूं, अगर आप ऐसी ही असल जिंदगी की कहानियां और जीवन बदल देने वाली किताबों की ऑडियो बुक्स हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अभी ऑडिबल एआई चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दिन ऐसी नॉलेज मिलती है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे। अब वापस कहानी पर आते हैं। किताब में पॉ और UAW नाम के 2 तरह के लोगों का जिक्र है। POW मतलब प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी जो कम कमाई में भी अच्छी संपत्ति बना लेते हैं, और UAW यानी जो बहुत कमाते हैं पर कुछ बचा नहीं पाते। एक असली उदाहरण, मेरे एक रिश्तेदार IT कंपनी में काम करते हैं, सैलरी लगभग 2 लाख। ऑफिस में ब्रांडेड लैपटॉप, 10,000 के शर्ट पहनते हैं, लेकिन EMI, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवल खर्च मिलाकर महीने के अंत में बचत 0। दूसरी ओर एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला व्यक्ति जिसकी कमाई 50,000 है, वो 25,000 बचाता है, 15,000 म्यूचुअल फंड में डालता है। 5 साल में उसने 20 लाख की संपत्ति बना ली। किताब बार बार कहती है अमीर लोगों में एक कॉमन आदत होती है और वो है सचेतता। उन्हें पता होता है कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा फिजूल। वो टाइम वेस्ट नहीं करते, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, निवेश की समझ रखते हैं और सब्र से आगे बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त पॉइंट, वो अपने बच्चों को आर्थिक स्वतंत्रता की अहमियत समझाते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, खर्च किया जाए और कैसे बचाया जाए। वो बच्चों को सब कुछ मुफ्त में नहीं देते बल्कि उन्हें मेहनत करना सिखाते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप बार बार बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं तो वो कभी खुद अपनी दौलत नहीं बना पाएंगे। एक बात याद रखिए, अमीर लोग हर समय मौके तलाशते हैं। वो खराब बाजार में भी निवेश करते हैं, छूट में संपत्ति खरीदते हैं और दीर्घकालिक सोच रखते हैं। उनकी एक कमाल की आदत होती है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद के सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हैं फिर खर्च करते हैं। अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, अगर कुछ बच जाए तो सेविंग करते हैं। एक बार एक करोड़पति से बात हो रही थी। उन्होंने कहा मैंने एक नियम बनाया है, हर 10 रुपए की कमाई में से 3 रुपए सेविंग, 2 रुपए निवेश और 5 रुपए खर्च में लगाता हूँ। यही आदत उनकी जिंदगी बदल गई। एक आखिरी छोटी कहानी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त के पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। पूरी जिंदगी बहुत सादगी से जिए। आज उनकी उम्र 70 है और उनकी फिक्स डिपॉजिट और किराए से हर महीने 1 लाख रुपए आते हैं, जबकि कभी उन्होंने 30,000 से ज्यादा नहीं कमाया। उनका बेटा कहता है मेरे पापा ही मेरी नजर में असली करोड़पति हैं। वो पैसे दिखाते नहीं, पैसे बनाते हैं।
अगर आज की इस कहानी से आपने एक बात भी सीखी हो तो वो ये हो, अगर अमीर बनना है तो आदतें बदलनी होंगी, न कि दिखावा। जिंदगी में अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। कैसे जिएं, किसे समय दें, कहाँ जाएं, ये निर्णय खुद लेने का नाम ही असली अमीरी है। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो अमीर जिंदगी चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो ऑडिबल AI चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन ऐसी कहानियां लाते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचती हैं। ज्ञान की आपकी ये यात्रा शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।